तो बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो छोड़ा था वो अब उस वीडियो को हम देखें तो उसमें हम सेकंड पार्ट ये कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट तो था फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स बोथ, जिसमें दोनों बनते थे, और सेकंड पार्ट भी हम यहाँ तक पहुंच चुके थे रीमन टाइमन रिएक्शन तक। इन रिएक्शन में सेकंड टाइप की रिएक्शन में हम सिर्फ एल्डिहाइड के रिएक्शन थे जिनमें सिर्फ एल्डिहाइड बनता था, और यहीं पर हम रीमन टाइमन का भी छोड़ दिया था। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ रीमन टाइमन रिएक्शन को एक बार फिर से। देखो रीमन टाइमन रिएक्शन क्या है, आपने फिनॉल लिया, फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर OH, और सब जगह हाइड्रोजन तो होता ही है, तो यहाँ पे भी एक H है। अब इसका रिएक्शन करते हैं हम क्लोरोफॉर्म से या फिर CCl4 से। हम यहाँ क्लोरोफॉर्म से कर रहे हैं, CCl3 से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर मैं क्लोरोफॉर्म से करूंगा तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, मतलब CHO ग्रुप आएगा, सैलिसिलडिहाइड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे CCl4 से किया होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड से किया होता, तो यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता और बनता सैलिसिलिक एसिड। पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के रिएक्शन कर रहे हैं हम, कैसे बनेगा एल्डिहाइड। तो देखिए हम इसके लिए क्लोरोफॉर्म लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या रिएक्शन होगा, देखो सबसे पहले तो ये NaOH जो है ये ऊपर रिएक्शन करेगा। ये फिनॉल जो दिख रहा है, फिनॉल में OH की जगह पर ONA आ जाएगा, यानी फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया बेटे। और यहाँ जो H है उसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है, H और इसका एक Cl निकाल दो, HCl, और यहाँ पर ये CHCl2 बचेगा, जो कि आप यहाँ लगा दोगे CHCl2। इस प्रकार से यहाँ पे ये H और ये OH वाटर चला गया, और Na यहाँ आ गया ONA, और यहाँ पर H और Cl निकाल दो तो CHCl2 बचेगा। कैलकुलेशन करके देखो, CHCl2 हमने लिख दिया, 2 Cl एक ही कार्बन के ऊपर है, यानी जेम डाइहाइड है। और इसका अगर हम रिएक्शन फिर से 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, 2 मोल्स ऑफ अल्कली, तो क्या होगा, 2 Na और 2 Cl चले गए, और 2 OH जो है यहाँ पे आ जाएंगे। देखो 2 OH आ गए, लेकिन दोनों OH जो है एक ही कार्बन के ऊपर है। कभी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखो H और OH निकाल दो वाटर, तो यहाँ पे CH और O बचेगा पीछे, तो हमने लिख दिया CHO। ऊपर ONA था ही, ONA, और यहाँ CHO आ चुका है। अब लास्ट में इसका हम कर देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, H2O/H+। तो उससे आपने ये पहले भी एक चैप्टर में कर चुके हैं, फिनॉल चैप्टर में, कि उसमें यहाँ पर ऐसा करने से यहाँ ONA से वापस OH बन जाता है। तो देखो कैसे, Na और वाटर का OH, NaOH निकल जाएगा, और वाटर का जो H है वो इस O के साथ आ जाएगा OH। वापस ये OH और CHO ग्रुप तो आ चुका था। ये मॉलिक्यूल है सैलिसिलडिहाइड, है तो एल्डिहाइड ही ना, तो इसका मतलब इस रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है। यहाँ पे आप कीटोन नहीं ला सकते। ये वो रिएक्शंस हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। अभी ये रिएक्शन समाप्त नहीं हुए, अभी तक इसके 4 रिएक्शन हमने ऐसे किए हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। ऐसे 3-4 रिएक्शन और हैं जिनसे एल्डिहाइड ही बनता है, उनको भी कर लेते हैं, तो एल्डिहाइड पार्ट पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। मैं इसको मिटाकर अगले में चलता हूं। इसका 4th के बाद 5th रिएक्शन स्टार्ट करूंगा जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। प्लीज गिव मी few minutes, few seconds only। मैं इसको रब करके प्रॉपर वे में आ जाऊं। तो देखिए ये हमने अब 5th पार्ट का रिएक्शन करना है। ये पेन मैं ब्लैक ही ले लेता हूं। तो 5th पार्ट की रिएक्शन जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, अगला रिएक्शन, जैसे कि हमने अब तक तो लिया था ये वाला रीमन टाइमन रिएक्शन, कितना ना बेटे, हाँ, तो अगला हम कर रहे हैं टोलुइन से। 5th पार्ट में जो रिएक्शन होंगे वो बनाएंगे टोलुइन से, TOLUENE। टोलुइन को हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। कैसे, देखो जरा, ये बेंजीन है, थोड़ा आगे करता हूं, बेंजीन है बेटे, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा दिया तो क्या बना, मिथाइल बेंजीन। इसी को हम टोलुइन भी कहते हैं कॉमन नेम में। तो ये हम करने जा रहे हैं, इसको हम बेंजाइल मीथेन, फिनाइल मीथेन, 1 फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं। 1 फिनाइल मीथेन भी यही है, IPC में इसको कहेंगे 1 फिनाइल मीथेन, वैसे इसको कॉमन में कहेंगे मिथाइल बेंजीन, और इसका एक नाम टोलुइन भी है। तो इस टोलुइन से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, पर एक ढंग से नहीं, कई ढंग से। पहले इसका ऑक्सीडेशन, ए पार्ट में हम करेंगे ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पता है आपको, इसका कर रहे हैं। 5th का ए पार्ट है तो इसी करेंगे, यानी इसी का ऑक्सीडेशन हम जैसे कर सकते हैं KMnO4 से, KMnO4, KOH और हीट। ये KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो गया मिथाइल ग्रुप का, तो बनना तो चाहिए COOH, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से वही जाते हैं। लेकिन हम इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा KMnO4 कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे, अंडर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले से बनेगा CHO एल्डिहाइड, और आगे इसका ऑक्सीडेशन अगर फर्दर करते तो इसका जहां COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाता। वहां तक मत जाने दो, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रखेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन से ऊपर CHO आ जाएगा, मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये मैं लिख रहा हूं, बेंजल्डिहाइड बन चुका है, बेंजल्डिहाइड। ये भी तो एक तरह का एल्डिहाइड ही है ना बेटे, तो इससे एल्डिहाइड बन सकता है। यहाँ पर हम कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि जो सिंगल स्टेप वाले होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मैंने पहले कहा था PDC, PCC, ऐसे और भी होते हैं, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलेज रिएजेंट, बेनेट रिएजेंट, सैरेट्स रिएजेंट, कई होते हैं।
तो छोड़ो इस बात को, अभी अपन इतना लिख के छोड़ रहे हैं। ये हमारा ए पार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन गया बेंजल्डिहाइड। ऐसे बी में फिर से इसी को लूंगा मैं, फिर से यही क्या, टोलुइन। ये हम टोलुइन की रिएक्शन कर रहे हैं जिनसे हम कई तरह से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो एक और कर सकते हैं इसका रिएक्शन, अगर मैं CH3CO होल ट्वाइस हो, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये मैं आपको जब नॉमेनक्लेचर कराया था अभी कुछ दिन पहले, उस वीडियो में बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। तो ये वही एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसके साथ अगर हम डाल दें थोड़ा सा CrO3, तो ये है क्रोमिक ऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस में करेंगे तो ये सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम करेगा। इसको कैसे करेगा, देखो ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 था उसको मैंने कैसे लिखा, बेंजीन के ऊपर CH3 का CH तो ये लिख दिया, और 2H अभी लिखे नहीं है, CH 2H हटा रखे अभी लिखे नहीं है। और ये जो है आपका, ये जो है CH3COO, ये आ जाएगा यहाँ पर CH3COO, यहाँ जुड़ गया बेटे, एक तो जुड़ चुका CH3COO और एक बचा है CH3CO। उस CH3CO को हम यहाँ लिखेंगे एक बार और, CH3CO, और एक ऑप्शन यहां से आएगा इससे O, इस प्रकार से यहां से आ जाएगा, और बाकी ये हाइड्रोजन जाता रहेगा। तो ये जो बना है इस तरह से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH के साथ है CH3CO होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखते हैं कई बार CH3CO होल ट्वाइस, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ निकल जाएगा इसमें से। देखो इसके बाद मैं वाटर से कर रहा हूं, H2O/H+, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा, देखो ये वही रिंग है, इसमें CH है, देखो CH3 वाटर के 2 हिस्से H और OH, पहले इसके साथ इतने हिस्से के साथ H निकाल दो तो निकल जाएगा CH3COO, ये रहा CH3CO, और एक H इससे ले लो तो H बन जाएगा, एसिटिक एसिड निकल गया। और ये जो हिस्सा है इसमें से भी इतना हिस्सा लो, सिर्फ इतना, एक में तो पूरा हम एसिटेट ग्रुप ले रहे हैं और इसका H ले रहे हैं वाटर का, और एक में हम सिर्फ एसिटाइल ग्रुप ले रहे हैं, पूरा एसिटेट ग्रुप नहीं, सिर्फ CH3CO, और वाटर से OH लेंगे तो फिर से वही बनेगा CH3COOH। तो 2 मोल इसके बन रहे हैं एसिटिक एसिड के, निकल जा रहे हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में। और बचा क्या, CHO बचा, देखो ऊपर CH और O बचा है तो मैंने CHO लिख दिया, मतलब बेंजल्डिहाइड बनेगा। बेंजल्डिहाइड भी तो एक तरह का एल्डिहाइड ही है, इसका मतलब इस रिएक्शन से भी केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है। हमने एरोमेटिक लिया तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेंगे। तो ये होगा बी पार्ट का रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, टोलुइन का रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, आप देख सकते हो यहाँ विद एसिटिक एनहाइड्राइड। और सी पार्ट में हम इसका एक और कर सकते हैं, इसी टोलुइन से एक और थर्ड भी हो सकता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। फ्राइज तो बाद में करें, टोलुइन से खैर ये 2 ही होंगे कि एक तो हमने दोनों कर दिए, इसके बाद में फ्राइज रीअरेंजमेंट अलग से कर रहा हूँ, वो डिफरेंट है। तो इसके तो ए और बी पार्ट ही है। अब छठे में चलते हैं, अलग तरह का, उसमें हम क्या करेंगे बेटे, टोलुइन ही हो सकता है बेटे, पॉसिबल है। लेट मी ट्राई, कि जैसे मैंने फिर से टोलुइन ले लिया, इसका रिएक्शन अगर मैं क्लोरिनेशन करता हूं सनलाइट में तो क्या होगा, रिंग के ऊपर जो एलाइलिक पोजीशन है, क्योंकि रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन यानी इस कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजन होता है, पता है आपको। तो मैं CH Cl2 लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 2H और 2 Cl निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये Cl, तो 2Cl2 से कर रहा हूं, तो 2H और 2 Cl निकाल दो, बाकी 2 Cl यहाँ आ गए तो बन गया CH Cl2। अब इसके बाद इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O/H+, ये रिएक्शन कई बार कर चुके हो। तो 2 बार वाटर ले आए तो 2 वाटर से 2H और 2 OH आएंगे, 2H और 2 Cl 2HCl, और 2 OH जो है वो यहाँ आ जाएंगे, किसके ऊपर, CH के साथ। CH से 2 Cl चले गए और 2 OH आ गए, 2 OH आ गए। फिर से वही बात, एक मॉलिक्यूल में 2 OH नहीं हो सकते, तो उनमें से वाटर तुरंत निकल जाएगा। और इसको हम थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं कि CHO बचेगा, वाटर निकल गया तो क्या होगा, अनस्टेबल है बेटे, तो इसका मतलब है वाटर निकल जाएगा और क्या बचेगा, रिंग के ऊपर CHO, रिंग के ऊपर CHO, यानी ये वही है, बेंजल्डिहाइड तो है। इन रिएक्शन को हम अलग अलग दिखाने के लिए नीचे लकीर दिखाए थे कि वो उसका पार्ट है और ये इसका, वो ऊपर वाला है ये नीचे वाला, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको थोड़ा सफाई से ऐसे दिखा दें कि 2 पार्ट में, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये सब टोलुइन से रिएक्शन होने वाले हैं, क्लोरिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड से कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करना है, मल्टी स्टेप नहीं करना है, तो कंट्रोल कंडीशन में करेंगे। ये सब के सब टोलुइन से हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं एक नए कंपाउंड से, उससे भी एल्डिहाइड बन सकता है, वो है हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक तो बचा है फ्राइज रीअरेंजमेंट और एक बन रहा है इटार्ड रिएक्शन। तो पहले मैं फ्राइज पे आता हूँ, फ्राइज से तो अभी कीटोन बन सकता है, मैं इसलिए सीधा इटार्ड रिएक्शन पे आ रहा हूँ। तो आप देखिए इटार्ड रिएक्शन भी इसी से हो सकता है, डी पार्ट, मतलब फिर से वही लिया टोलुइन, CH3 मतलब टोलुइन, ये लिखा टोलुइन, और इसमें मैं डाल रहा हूँ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसका नाम है CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड। आपको याद होगा ऐसा ही एक कंपाउंड, फिर से यही कंपाउंड बना था एक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक में, जब हम टेस्ट करते थे
तो उसमें हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आता था फॉर द साल्ट्स कंटेनिंग क्लोराइड आयन। जिन साल्ट्स में Cl- आयन होता है वो टेस्ट देते थे और उसमें एक प्रोडक्ट बनता था जिसके ऑरेंज रेड वेपर बनते थे, वो कंपाउंड था क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये वही क्रोमाइल क्लोराइड है जो उस टेस्ट में आता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, फॉर द डिटेक्शन ऑफ Cl- आयन इन द साल्ट एनालिसिस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम अभी क्रोमाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो हम दो स्टेप में करेंगे, AlCl3 प्रेजेंस में करेंगे, नहीं इसमें तो हम सीधे CH2 से कर देंगे। तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में पहले तो हमने क्रोमाइल क्लोराइड से किया, तो क्या होगा देखो, ये रिंग के ऊपर CH3 है, रिंग के ऊपर CH3 था, मैंने सिर्फ CH लिखा, बाकी तो H कहां गए, थोड़ा दूर लिख दो, S बीच का गैप क्यों छोड़ा है। यहां पर ये जो CrO2Cl2 ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CrO2Cl2 दो O हैं, तो एक तो O पहले लिख देंगे O CrOCl2, देखो ये CrO2Cl2 ही लिखा है, इसके अगर दो मोल होंगे तो दो बार लिखेंगे, यहां पर भी OCrOCl2, CrO2Cl2 को लिखा OCrOCl2, और दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ पे थे CH3 के दो हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए और एक H यहीं रख दिया। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया जो कि इतना स्टेबल नहीं है। इसके बाद इसे कर देंगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये सब टूट फूट के निकल जाएगा और फिर हमारा वही बन जाएगा, फिनॉल की तरह आ जाएगा, मतलब वही हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा इसमें फिर से। तो इसको मैं एक बार करके देखूं कि क्या हो रहा है, कि इसको हम हाइड्रोलिसिस ही कर देंगे। इसके बाद लेट मी कैलकुलेट, इसमें मैं H2O/H+ कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, इतना हिस्सा फिर से निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा निकाल दो और ये तो पूरा निकाल दो, बचेगा सिर्फ CHO, रिंग के ऊपर सिर्फ CHO बचेगा। बाकी को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ये वाटर का कुछ यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, CrO2Cl2 फिर से निकल जाएगा, इस वाटर से ऑक्सीजन लेकर, यहाँ तो CrO2Cl2 है ही, और बाकी ये H और H वाटर फिर से निकलता रहेगा। तो ये चीजें हम दिखाते नहीं बैलेंस करते हुए, सिर्फ इतना ही दिखाना होता है कि ये बाकी इससे सब निकल जाएंगे और ये CHO यहाँ रह जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने से टूटता है मॉलिक्यूल, इतना ऐसा टूट के निकल जाएगा और ये बाकी CHO बेंजल्डिहाइड बनेगा फिर से, है तो फिर से अल्डिहाइड। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन से भी अल्डिहाइड तो बन रहा है, ये भी बेंजल्डिहाइड है, एक बार लिख दूं और आगे बढ़ूं, बेंजल्डिहाइड। कुल मिला के हमने ये सीखा कि टोलुइन से चारों तरह से रिएक्शन करने पर, ऑक्सीडेशन करने पर, एसिटिक एनाइड्राइड से करने पर हाइड्रोलिसिस, और क्लोरीनेशन कर हाइड्रोलिसिस करने पर, और लास्ट में हम ये क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है ये, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो चारों केस में हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा, यानी अल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकता। ये सभी वो रिएक्शन थे जो हमारे सब के सब वो रिएक्शन जो सिर्फ जिनसे सिर्फ अल्डिहाइड बन सकता है। अब हम चलेंगे उन रिएक्शंस की ओर जिनसे सिर्फ कीटोन बन सकता है, थर्ड पार्ट, तो उसको भी कर डालें एक बार। देखिए इनको मिटाकर यहां लिखूंगा थर्ड पार्ट फॉर कीटोन्स ओनली। तो थर्ड पार्ट करता हूं इसको यहां पर, थर्ड पार्ट और फॉर कीटोन्स ओनली। अब वो रिएक्शन करेंगे जिनसे केवल और केवल कीटोन्स ही बन सकते हैं, अल्डिहाइड नहीं बन सकते। उनको भी वन बाय वन लेता हूं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन का मैं पूरी एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग में रिएक्शन के नाम है, तो पहले लेता हूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखते हैं नंबर 1 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्स मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट में कहते हैं ग्रिग्स रिएजेंट। इसमें मैं लूंगा ग्रिग्नार्ड, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जो रिएक्शन है कैडमियम क्लोराइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर एसिड हैलाइड से करेंगे। तो पहले तो हम ले रहे हैं CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। क्या रिएक्शन होगा देखो, ये आपका R के साथ ये जो CD है और यहाँ पे भी एक हेलोजन है, तो इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा बेटे, इसमें बनेगा R2CD बनेगा, लेकिन बैलेंस करनी पड़ेगी। इसको मैं 2 मोल्स दे रहा हूं, तो R2 और ये CD, R2CD का फुल फॉर्म होता है डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। और यहां पर क्या बचा, R2CD जला गया तो Mg और X और ये वाला Cl। मान लो मैंने ये X का मतलब Mg के साथ एक X है और एक Cl, ये 2 MgX और 2 Cl मतलब 2 MgX Cl निकल जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में चला जाएगा और हमारा बन गया R2CD मतलब डाई अल्काइल कैडमियम। इसके बाद हम इसका एसिड हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, 2 मोल्स ऑफ RCOCl। ये RCOCl किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एसिड हैलाइड का, तो ऊपर लिख रहा हूं एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है। 2 मोल्स ऑफ एसिड हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, देखो ये RCO था, इसके साथ ये वाला R लिया जाएगा तो बनेगा RRCO। इसको मैं डैश मान लेता हूं, तो ये R-CO तो था ही, R-CO के साथ ये वाला R आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा R-CO के साथ R आ जाएगा। बाकी क्या बचा बेटे, ये 2R और 2 R-CO तो बन गए, चले गए, 2 मोल्स बन गए इसके। बाकी बचा है 1 कैडमियम और 2 Cl, तो ये -CdCl2
जैसा हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसा ही निकल गया। इसका मतलब साफ है ये कैटलिस्ट है, जो मॉलिक्यूल वैसे का वैसा निकल जाए वो कैटलिस्ट होता है। और ये जो बन रहा है RR-CO ये सिर्फ कीटोन है, क्योंकि इसमें एक बात है कि एल्डिहाइड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इनमें से एक भी R ना तो इस R को ना इस R को हम हाइड्रोजन ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। और दूसरा हमने साथ में दूसरा R कहां से लिया था बेटे? दूसरा R कहां से आया था? इसमें से, एसिड हैलाइड में से। और एसिड हैलाइड में भी सिर्फ एल्काइल चेन ही होती है, R पार्ट होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। R होता ही है एसिड हैलाइड में, क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड से बना है तो इसलिए। तो याद रहे इसमें भी जो पहला कार्बोक्सिल एसिड है, फर्स्ट वाला कार्बोक्सिल एसिड होता है यानी फॉर्मिक एसिड, उसका डेरिवेटिव ये नहीं होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। हाइयर कार्बोक्सिल का डेरिवेटिव मतलब ये हाइयर एसिड हैलाइड होना चाहिए, फर्स्ट वाला एसिड हैलाइड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे H नहीं ले सकता, तो ये हमारा कीटोन ही बन रहा है केवल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये रिएक्शन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड बनेगा डाइएल्काइल कैडमियम, उसका एसिड हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा केवल और केवल कीटोन। ये है आपका रिएक्शन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन बन सकता है। ऐसे ही कीटोन बनाएगी कुछ और एक दो रिएक्शन और बचे हैं, बस उनको हम जल्दी से करते हैं। एक और है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो मैंने लिखा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये नाम क्या है? ये आपका 11th क्लास में ही आ चुका है रिएक्शन, तो कुछ नया नहीं है, तो एक बार कर लें। फ्रीडल क्राफ्ट्स दो तरह के रिएक्शन थे बेटे, एक तो था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हम कौन सा कर रहे हैं? एसाइलेशन वाला। ये दोनों ही रिएक्शन 11th क्लास में थे। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपने सपोज करो बेंजीन रिंग से स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, ये जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें सब जगह हाइड्रोजन होते हैं। इसमें अगर मैं एसाइलेशन करना चाहता हूं तो एसाइल ग्रुप लाऊंगा भी। ये RCO ग्रुप जो होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप लाने के लिए हमको एसाइल ग्रुप तो रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकती है, जैसे मैंने X लिख दिया हैलाइड, तो ये बन गया एसाइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई हैलोजन हो सकता है। अब इसका रिएक्शन करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, जैसे कि एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, आप FeCl3 दे सकते हैं। ऐसा कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड का कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा देखो, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन तो होता ही है, यहाँ होगा यहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। मान लो मैं ये वाला लेता हूँ, सब जगह इक्विवेलेंट पोजीशन है, बराबर पोजीशन है, कहीं भी लगा लो, H और X निकाल दो, HX चला जाएगा, बाकी ये जो एसाइल ग्रुप है ये आ जाएगा। तो रिंग के ऊपर आपका एसाइल ग्रुप मैं लगाता हूँ, कौन सा ग्रुप? ये जो COR है इस बॉन्ड से, तो यहाँ से ये बॉन्ड है और COR है, COR पलट कर ऐसे लग गया। देखो इसके एक तरफ रिंग है और एक तरफ R है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, ये रिंग भी कार्बन चेन ही है और इस तरफ भी कार्बन चेन है। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन हो तो कीटोन होता है बेटे, H तो कहीं नहीं है, तो ये बन रहा है एक तरह कीटोन। तो इसका मतलब साफ है, ये एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ एल्काइल है, एल्काइल फिनाइल कीटोन। इस समय मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस समय ऐसे लिख रहा हूं, अल्काइल फिनाइल कीटोन। लेकिन असल में डिपेंड करेगा कि ये फिनाइल तो P से स्टार्ट होगा, लेकिन एल्काइल जो है वो मिथाइल से, इथाइल से, प्रोपाइल से, ब्यूटाइल से कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले होगा पहले आ जाएगा, जिसका नाम बाद में होगा बाद में आ जाएगी। कॉमन सिस्टम से लिखा है मैंने, लेकिन IUPAC में इसको हम क्या मानेंगे, ये कीटोनिक ग्रुप जो है कार्बन चेन का हिस्सा है, ना कि रिंग का। तो कार्बन चेन को पेरेंट चेन मानेंगे और नंबरिंग यहाँ शुरू कर देंगे, 1 2 जितने भी कार्बन होंगे करते जाएंगे। उस पूरे को जैसे पेंटेन है तो पेंटेनोन और 1 पे फिनाइल, ऐसे नाम दे देंगे, 1 फिनाइल, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, जो भी कार्बन चेन होगी। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि R कितना लंबा होगा, R का मतलब कुछ भी हो सकता है ना बेटे। तो इसका मतलब साफ है कि R की जितनी लंबी होगी उसी हिसाब से IUPAC नेम बदलता रहेगा, लेकिन कॉमन नेम में इसको हमने एल्काइल एक तरफ है और फिनाइल एक तरफ है और बीच में कीटोन है, तो एल्काइल फिनाइल कीटोन कहेंगे। यहाँ पर ये R जो लिखा है ये कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों? ये R आया कहाँ से है? इससे आया, एसिड हैलाइड से, और एसिड हैलाइड में यहाँ R ही होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्योंकि शुरू में ही R ले रखा है एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप ही आएगा, हाइड्रोजन नहीं आ सकता, यानी केवल कीटोन बनते हैं इसमें। तो ये रिएक्शन भी आपका जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी आपका एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनते हैं। एक रिएक्शन और करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, ये देखो हमने बेंजीन के ऊपर CH3COO, कौन सा ग्रुप है ये? एसीटेट ग्रुप है। तो ये जो फिनाइल एसीटेट है इसका रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 ये है। इसमें क्या होता है बेटे कि ऊपर का ये जो है ना, ये वाला हिस्सा और यहाँ का जो हाइड्रोजन भी तो होता है रिंग में, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो चला गया ऊपर, इस O के साथ H आ गया, OH, और ये COCH3 पूरा यहाँ उतर आया, COCH3। हालांकि इसका मैकेनिज्म इतना सिंपल नहीं है, हम सिंपल समझाने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसके कंपैरिजन में ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखो
भले ये फिनॉल है तो क्या हुआ, इसमें ये कार्बन चेन है, रिंग भी तो कार्बन चेन होती है, और इस तरफ भी मिथाइल मतलब कार्बन चेन, दोनों तरफ कार्बन चेन है और बीच में ये ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप। क्योंकि दोनों तरफ कार्बन चेन है तो कीटोनिक ग्रुप भी कह सकते हैं हम, एल्डिहाइड नहीं कह सकते। उसके लिए या तो यहाँ हाइड्रोजन होता है या यहाँ हाइड्रोजन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह का कीटोनिक बन रहा है। इसका हम नाम भी देते हैं, IUPAC नेम दे सकते हैं, तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ये पेरेंट चेन होगी तो इसको हम जितने भी कार्बन, 2 कार्बन है इस समय, तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, या तो इसको कहेंगे कॉमन सिस्टम में क्या कहेंगे, फिनॉल तो ये है ही, और फिनॉल में ये एस्टाइल ग्रुप है तो कहेंगे नंबरिंग कर देंगे फिनॉल में, तो कहेंगे ये ऑर्थो पोजीशन पे है ना बेटे, तो ऑर्थो पे एस्टाइल है और फिनॉल है। लेकिन IUPAC सिस्टम में इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 और 2। इथेन है, इथेन में 1 पर ओन है, इथेन 1 ओन, और 1 पे ये ग्रुप है कौन सा, फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप, फिनाइल 1 पे है, लेकिन फिनाइल के ऊपर भी OH ग्रुप है, फिनाइल पे भी नंबरिंग यहां स्टार्ट होगी अलग अलग से, तो 2 पे OH है, 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, इसमें ब्रांचिंग है, फिर ब्रांचिंग हो रही है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और इसकी पूरी पोजीशन 1 पर है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख दो तो भी ठीक नहीं, तो 1 पर है ये सारा 2 हाइड्रोक्सी